हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर्स। आज के इस सेशन में हम जूनियर असिस्टेंट में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, वो जो पोर्शन है उसके एमसीक्यू से डील करेंगे। एंड वन बाय वन आई विल रीड क्वेश्चन फॉर यू। उसके लिए आपको करेक्ट आंसर देने के लिए 10 सेकेंड्स दिए जाएंगे। अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा दूंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, आप खुद ही उसको स्टॉप करके, क्योंकि आपको तो ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, आप खुद सोचिएगा कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है उसका। एंड बिफोर मूविंग अहेड, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जूनियर असिस्टेंट के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। The first question before you is, who is responsible for maintaining all the court files and sending notices to the jail superintendents upon the judge's order? The options before you are Nazir, reader, अहलमद, स्टेनोग्राफर। तो आप आंसर सोचिए क्या है इसका। 10 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं आपको। आई होप स्क्रीन विजिबल है आप सभी को, सब क्वेश्चंस दिख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अहलमद। अहलमद को बैकबोन ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है, दैट ही इज द बैकबोन ऑफ द कोर्ट, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फाइल्स को मेंटेन करना, फाइल्स, बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट फाइल्स एक कोर्ट अधूरी है। तो फाइल्स का मैनेजमेंट, कोई अगर बेल रिलेटेड ऑर्डर जज ने पास किया है तो नोटिस जो भेजा जाएगा सुपरिटेंडेंट को, वो सभी की सभी चीजें जो है अहलमद करता है। आपके जो बाकी हैं नाज़िर, रीडर, स्टेनोग्राफर, इनका क्या वर्क है आप सोचिए, क्या पता आगे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन इज, द जुडिशियल सिस्टम वी सी टुडे बिगैन ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर? महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा करण सिंह। You have got 10 seconds. Think about it. What is the right answer? So the correct answer is महाराजा गुलाब सिंह। आपसे पूछा गया है कि जो आज हम जुडिशियल सिस्टम देख रहे हैं कि हमारे पास एक हाई कोर्ट है, ये सब चीजें किस टाइम पे, जो है मॉडर्न जो जुडिशियल सिस्टम है, ये किसके शासन में, किसके रूल के टाइम पर ये सब चीजें जो है स्टार्ट हुई थी? सो इट वाज महाराजा गुलाब सिंह। बिकॉज महाराजा गुलाब सिंह ने ही जो है, कह सकते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है हमारे हाई कोर्ट का, वो उन्हीं के रूल के टाइम पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड महाराजा प्रताप सिंह एस्टैब्लिश अ जुडिशियल काउंसिल? अब आपसे पूछा गया कि कौन से साल में महाराजा प्रताप सिंह ने जुडिशियल काउंसिल को एस्टैब्लिश किया था। ऑप्शंस हैं 1890, 1889, 1900 और 1928। यू हैव गॉट 10 सेकेंड्स। So the correct answer is 1889। यहाँ पर जो महाराजा प्रताप सिंह थे, अब ये जो मॉडर्न हम एग्जिस्टेंस में देख रहे हैं कि हमारी पूरी जुडिशरी, पूरी इंडिया की आप कह सकें जो भी है, इट्स ऑल बिकॉज कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था। तो हमारे स्टेट में जो एक जुडिशरी का आप कह सकते हो कि एक्चुअल में फाउंडेशन, जो आज जुडिशियल सिस्टम है उसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, तो इट वाज इन द ईयर 1889। बिकॉज महाराजा प्रताप सिंह ने जो ये जुडिशियल काउंसिल एस्टैब्लिश करने का स्टेप लिया, ये इसीलिए लिया था बिकॉज ब्रिटिशर्स ने उनको इन्फ्लुएंस किया था। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप ऐसा कीजिए। तो आपके लिए यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात हो जाती है कि ये किस टाइम पे हुआ था, किस महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे एक हमें जुडिशियल काउंसिल मिली थी। ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1889। और ये जुडिशियल काउंसिल किसके इन्फ्लुएंस में बनी थी? तो यहाँ पर किसका इन्फ्लुएंस था? ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस। ठीक है, ब्रिटिशर्स इन्फ्लुएंस। ओके,
गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Who represent the victim in a criminal cases before the court? You have the options. पूछा ये जा रहा है कि विक्टिम को क्रिमिनल केसेस में कौन रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, उस पार्टी का नाम क्या है, ठीक है, उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं जो रिप्रेजेंट करती है विक्टिम को क्रिमिनल केसेस में। ऑप्शंस आर डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड। यू हैव गॉट 10 सेकेंड्स, सोचिए। ओके, द राइट आंसर इज प्रोसिक्यूशन। अब डिफेंडेंट, प्लेंटिफ और ये एक्यूज क्या है? एक्यूज तो चलिए वो इंसान, वो व्यक्ति जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लगे हैं। एक्यूजेशंस मतलब कि तुमने ये क्राइम किया है, एलिगेशंस है, आरोप है तुम्हारे ऊपर कि तुमने ये क्राइम किया है, ठीक है, वो व्यक्ति होता है एक्यूज जिसके ऊपर आरोप लगे होते हैं, दैट पर्सन इज एक्यूज्ड। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन होता है ये भी आप ही बताएंगे, क्योंकि शायद आगे वाली स्लाइड्स में एज आई सेड कि ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इंचार्ज ऑफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट? मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स जितनी भी आपके डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देयर आर आल्सो द मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। उन मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स का अगर आपको मैं कहूँ कि हेड कौन है जो उनको इंचार्ज करता है, काम बताता है कि मतलब देयर इज अ अलॉटमेंट ऑफ वर्क टू द मैजिस्ट्रेट्स एज वेल, तो वो कौन करता है? योर ऑप्शंस आर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मुंसिफ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बताइए। So the correct answer is the chief judicial magistrate. He is the in charge of all the magistrates in that particular district. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट तो हो नहीं सकता क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए, तो यहाँ पे लिखा होता है कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो होती हैं उनका कौन हेड है, तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हो नहीं सकता। मुंसिफ भी आपका ऑप्शन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज तो ऑब्वियसली ये एलिमिनेट ही हो जाता है ऑप्शन, बिकॉज हम मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स के हेड की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who was the 36th Chief Justice of J&K and Ladakh High Court? 36th Chief Justice कौन रहा है J&K and Ladakh High Court का? Your options are ताशी राजस्थान, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, जस्टिस राजेश बिंदा। बताइए क्या है सही आंसर? So the correct answer is एन कोटेश्वर सिंह। ठीक है, 36 जो चीफ जस्टिस है ये एक्चुअली जो हमारे अभी लेटेस्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये उनकी बात हो रही है, एंड ही वाज एट नंबर 36 पर थे, मतलब 36 इन रो हैं, और उनका नाम क्या था? एन कोटेश्वर सिंह। ठीक है, मूविंग अहेड, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who were appointed as two puisne judges in the year 1928? You know कि 1928 में क्या हुआ था? नहीं पता है तो सोचो क्या हुआ था। 1928 में दो प्यूनी जजेस का भी अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है, वो दो जजेस का नाम क्या है वो पूछा जा रहा है आपसे। योर ऑप्शंस आर राय बहादुर लाल बोदराज सहानी एंड खान साहिब अगा सैयद हुसैन, लाला ला कन्वर सेन, खान साहिबा अय्यद सैयद हुसैन, अया सैयद अगा है ये, ठीक है, अगा सैयद हुसैन, मोहन लाल एंड राजेश बिंदल, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको क्या करेक्ट आंसर लग रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज राय बहादुर लाल राज सहानी एंड खान साहिब अगा सैयद हुसैन। ठीक है, यहाँ पे जो लाला ला कन्वर सेन है ये कौन थे आप बताइएगा। ठीक है, ये भी इसी अपॉइंटमेंट जब हुई थी, सो ये उसमें क्या थे, दैट इज द क्वेश्चन टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु इज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख? सबसे पहले ये प्रेजेंट फॉर्म में बात हो रही है,
तो इस टाइम पे हमारे पास कोई भी एक्चुअल में चीफ जस्टिस नहीं है, हमारे पास एक्टिंग चीफ जस्टिस है। एक्टिंग चीफ जस्टिस वो चीफ जस्टिस होते हैं जो टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं, जब तक कि हमारे पास प्रॉपर वे से अपॉइंट होकर चीफ जस्टिस हमें नहीं मिल जाता, तब तक के लिए उस चीफ जस्टिस की पोजीशन को फिल अप करने के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारी यूटी में एक्टिंग चीफ जस्टिस है, ना कि प्रॉपर जो चीफ जस्टिस वो नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस है। तो वो कौन है, उनका नाम क्या है? सो यू हैव द ऑप्शंस एन कोटेश्वर, जस्टिस राहुल भारती, जस्टिस ताशी राबस्तान, जस्टिस सिंधु शर्मा। So tell me the right answer. Tell me the correct answer. So the correct answer is Tashi Rapstan. So Justice Tashi Rapstan जो है, he is the acting Chief Justice of High Court of J&K and Ladakh. ठीक है? Moving ahead. Which one of the following is not a type of ADR? इनमें से कौन सी ADR की टाइप नहीं है? अब आप बताइए कि ADR की फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ADR की फुल फॉर्म क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। सो द क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन सा टाइप नहीं है ADR का? ऑप्शंस आर मीडिएशन, लोक अदालत, कंसिलिएशन, J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल। आंसर बताइए। The correct answer is J&K Special Tribunal, because mediation, lok adalat and conciliation, these are the types of ADR, alternative dispute resolution। क्या है ये? जब आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती है, ये ऑल्टरनेटिव वे है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। हमेशा कोर्ट्स में जो कि जुडिशियल अथॉरिटीज हैं उनके पास जाना जरूरी नहीं है। वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ ADRs। तो ये सारे जो है मीडिएशंस, कंसिलिएशन, लोक अदालत, ये आपके क्या है? ADRs हैं। और भी ADR की टाइप्स हैं, बताइएगा कौन सी है। ठीक है? सो द करेक्ट कि हमें पूछा गया विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ADR, तो J&K स्पेशल ट्रिब्यूनल इज नॉट अ टाइप ऑफ ADR बिकॉज इट इज व्हाट? इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ओके, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। डन? Okay, moving ahead. Next question is, who handles all financial matters under the directions of the presiding officer of a subordinate court? जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, मतलब जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहां पे जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनसे कौन डील करता है, कौन हैंडल करता है? आपके पास ऑप्शंस हैं अहमद, नाजिर, रीडर या प्रोसेस सर्वर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज नाजिर। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है? सो नाजिर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स। कि सपोजिंगली अगर किसी को 10,000 रुपए का मतलब ऑर्डर हुआ है कि पार्टी ए हैज टू गिव 10,000 रुपीज टू पार्टी बी। अब ये 10,000 रुपीज का हिसाब किताब कि हाँ इस पार्टी ने 10,000 जमा कराए, नहीं करवाए, क्या 5 ही करवाए हैं, तो ये सब चीजों का जो हिसाब किताब है वो कौन रखता है? नाजिर रखता है। ठीक है? मूविंग अहेड, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ रीडर इन अ कोर्ट? रीडर की प्राइमरी ड्यूटी मतलब मेन ड्यूटी क्या है कोर्ट में? टू रिकॉर्ड द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, टू असेस द जज and manage the attendance of the parties, to handle the financial matters, to type the certified copies. What is the correct answer? बताइए।
So the correct answer is to assist the judge and manage the attendance of the parties. कि अगर parties आई नहीं है अपने केस में और अगर उनके वकील साहब बाद में आते हैं तो उनको अकोमोडेट करना कि ठीक है आप इस डेट पे आ जाइएगा या फिर इस टाइम आके अपनी बहस कर लीजिएगा। ये काम किसके रहते हैं? अहमद के नहीं, ये रीडर का काम होता है। ठीक है, हु इज एक्चुअली अ सीनियर क्लर्क। आई रेड, पता नहीं किसने कमेंट किया था कि रीडर का अपॉइंटमेंट होता है और मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि रीडर जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाता है, तो वो मैंने एक्चुअली सबऑर्डिनेट जुडिशरी के कंटेक्स्ट में कहा था। हाई कोर्ट्स में रीडर का प्रॉपर अपॉइंटमेंट होता है, उसके लिए वैकेंसीज निकाली जाती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सबऑर्डिनेट जुडिशरी वहां पर एज सच कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है। ठीक है, एज फार एज मुझे जितना पता है उस हिसाब से। What role does the stenographer play in court proceedings? स्टेनोग्राफर का कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या काम है? ऑप्शंस है इशूइंग नोटिसेस, सर्विंग समन्स, टाइपिंग सर्टिफाइड कॉपीज, राइटिंग जजमेंट्स डिक्टेटेड बाय द जज। So what is the correct answer of it? What is the correct option? So the correct answer is writing the judgments dictated by the judge. So whatever dictation the judge gives, जिसको भी वो डिक्टेशन दी जाती है जज के द्वारा, उस पर्सन को स्टेनोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, now moving ahead, what does the e-court services app provide? Summons for defendants एक ऐप है, e-courts सर्विस ऐप। इसका क्या रोल है, ये क्या करती है, या ऐप कैसे हेल्पफुल है आपके लिए? Summons for defendants, information about jail custody, case information and subordinate in high courts, डिटेल्स ऑफ स्टेनोग्राफर। तो इस ऐप में आपको क्या चीज मिलती है, क्या चीज प्रोवाइड की जाती है इस ऐप के द्वारा, वो आपको बताना है। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सो केस इंफॉर्मेशन इन सबॉर्डिनेट एंड हाई कोर्ट्स। तो केस रिलेटेड, सभी केसेस के रिलेटेड, जो भी हाई कोर्ट्स में केस चल रहे हैं या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ई कोर्ट्स सर्विस ऐप में मिल जाएगी। नाम क्या है आपका? ई कोर्ट्स सर्विस ऐप। आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि अगर सपोजिंगली आपको ऐप का ही नाम पूछ लिया जाता है और ऑप्शंस में दिया जाता है ई कोर्ट्स ऐप, ई कोर्ट्स सर्विस ऐप, तो होता है ना कभी हमने ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है तो ई कोर्ट्स को आप टिक कर दे, नहीं, पूरा नाम इस ऐप का है ई कोर्ट्स सर्विस ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस सर्वर? प्रोसेस सर्वर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर्स इन कोर्ट, serving the court summons and other legal processes, writing judgments, managing courtroom attendance. What should be the right answer? बताइए। So the correct answer is serving court summons and other legal processes. Process server का नाम ही बता रहा है कि this server serves something, right? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में देखते ही समझ आना चाहिए कि ये वाला करेक्ट है। अगर नहीं भी पता हो तो थोड़ा कहते हैं ना गेस वर्क करने के लिए भी दिमाग लगा लो कि क्या है। तो सर्वर से समझ आ रहा है इट इज रिलेटेड टू सम लाइक सर्विस थिंग। तो सर्विंग द कोर्ट समन्स एंड अदर लीगल प्रोसेसेस, कि कोर्ट ने जो भी किसी को बुलाया है वो सर्विस कौन करवाता है, उसकी तामील कौन कराता है, दैट इज द प्रोसेस सर्वर। ठीक है, okay, moving ahead, the next question is what is a नायब कोर्ट responsible for? तो जो नायब कोर्ट है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका क्या वर्क है? तो मैंने आपको ये बताया था लेक्चर में कि हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में उस पर्सन को नायब कोर्टी बोला जाता है। ठीक है, नायब कोर्टी के नाम से बुलाया जाता है। सो व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑप्शंस आर ही इज अ लिएजन बिटवीन द पुलिस, jail authorities in court, serving court summons, handling financial matters, typing certified copies. बताइए। So the correct answer is option A.
जहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि ही इज एक्चुअली अ वन हु कम्युनिकेट्स, मतलब कम्युनिकेशन का एक सोर्स है बिटवीन द पुलिस एंड द कोर्ट। तो पुलिस अथॉरिटीज के बीच में और कोर्ट के बीच में जिस भी तरह का कम्युनिकेशन कुछ होना है, उसका जो मीडिएटर है जिसके थ्रू वो सारी कम्युनिकेशंस हो पाती हैं, उसी को नायब कोर्ट बोलते हैं, नायब कोर्टी बोलते हैं, ठीक है। एंड दैट इज एक्चुअली अ पर्सन हु इज इन द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस इटसेल्फ, ठीक है। Which of the following is a legal document that gives a lawyer authority to represent a client in court? एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो कि क्या बताता है कि इस लीगल डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि हाँ जी, क्लाइंट ने वकील को अथॉरिटी दी हुई है कि वो उसके बिहाफ पे केस लड़ सकता है। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? एफिडेविट, वकालतनामा, सर्टिफाइड कॉपी और दस्ती सम्मन्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? What is the correct answer? So the correct answer is Wakalatnama. Wakalatnama is that document which gives the authority to advocate in order to represent his client in any court proceedings. Okay? Affidavit क्या है? एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पर कुछ चीजें आपने लिखी होती है और नीचे आपने क्या कहा होता है, ओथ पे ये चीज कही होती है कि वॉट एवर आई हैव स्टेटेड अबव इज ट्रू टू माई नॉलेज, ठीक है। आगे बढ़े। What does the term certified copy refer to in legal context? Legal context में certified copies का क्या मतलब है? It's a legal notice, it's a document authenticated by a notary, it's a verified duplicate of an original document, or it is a court summons. What is the correct answer? Correct option क्या रहेगा? So the correct answer is it's a verified duplicate of an original document. एक original document का कॉपी ही है ये, बट ये एक वेरीफाइड कॉपी होती है, ठीक है। वेरीफाइड डुप्लीकेट जिसका एक लीगल सिग्निफिकेंस है, कल को आप इसको एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स? एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? इट इज अ हियरिंग कंडक्टेड with both parties present, a one-sided hearing without the presence of the other party, it is a criminal trial, it is a financial settlement process. So what is the correct answer? What is the correct answer? So it is actually a one-sided hearing without the presence of the other party. दूसरी पार्टी को समन्स गए, कोर्ट ने बार बार बुलाया, तब भी नहीं आई, तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चलाती है, एक ही पार्टी को सुनकर, एक ही पार्टी के एविडेंसेस को लेकर जो है कोर्ट आगे बढ़ती है और अल्टीमेटली प्रोसीडिंग्स इसी वे में चलती हैं, ठीक है। So next question is what is the purpose of the दस्ती summons in a legal proceedings? दस्ती समन्स का एक लीगल प्रोसीडिंग में पर्पस क्या है कि दस्ती समन्स क्यों इशू करती है कोर्ट, ठीक है। ऑप्शंस आर it is a summons delivered directly to a party for service to the opposite party, it is a notice issued to the police station, it is a financial document issued by the nazir, it is a legal document signed by the judge. What is the correct option? So the correct answer is it is a summon delivered directly to the party for service to the opposite party. हमें पता है कि अदरवाइज जो समन्स है वो कौन सर्व कराता है? आपका प्रोसेस सर्वर, ठीक है। इट इज द वर्क ऑफ द प्रोसेस सर्वर टू सर्व द समन्स, लेकिन देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ समन विच इज कॉल्ड एज दस्ती समन्स, जहां पे कोर्ट ये समन्स बोलता है कि ठीक है, ये पार्टी ही, जैसे सपोजिंगली पार्टी ए ने पार्टी बी के खिलाफ सूट फाइल किया है, एक सिविल सूट फाइल किया है, ऑब्वियसली पार्टी ए को पता ही होगा जिसके खिलाफ उसने केस फाइल किया कि वो कहाँ रहती है, ठीक है, कब वो इंसान मुझे घर पे मिलेगा, तो वो दस्ती समन्स जो है कोर्ट डायरेक्टली इशू करती है टू पार्टी वन कि वो ही सर्विस करवाए इसकी, कि देखिए आपको कोर्ट ने बुलाया है, आपको कोर्ट के सामने इस डेट को इस कोर्ट के सामने पेश होना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिकॉर्ड रूम इन अ कोर्ट? एज आई टोल्ड यू कि एक रिकॉर्ड रूम होता है कोर्ट में, उस रिकॉर्ड रूम का काम क्या है, वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है रूम? So the options are to store all the active case files, to serve as the judge's chamber, to store the old files and records, to store the financial documents. What is the correct answer? So the correct answer is to store old files. वो सभी files and वो सभी records जो पुराने हैं, जो अभी cases चल नहीं रहे, dispose of हो चुके हैं, उन फाइल्स को फाड़ा नहीं जाता कि अच्छा जी केस डिस्पोज ऑफ हो गया, नो, उसको प्रॉपर एक जगह पे रखा जाता है और उस जगह को, उस रूम को रिकॉर्ड रूम कहते हैं। आपके जितने भी एक्टिव केसेस हैं वो सारे के सारे अहमद के पास होते हैं, अहमद रूम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन लद्दाख? तो ऐसा वो क्षेत्रफल बताएं जहां पर जो चेन के लद्दाख हाई कोर्ट है अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस आर, इट सर्व्स ओनली जम्मू, इट सर्व्स ओनली लद्दाख, it serves the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh, it serves all states of India. What is the correct answer? So the correct option is it serves the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh because वो हाई कोर्ट ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है। तो इस क्षेत्रफल में, इस क्षेत्र में जितने भी केसेस आएंगे वो किसके पास जाएंगे? दिस हाई कोर्ट के पास, मतलब इस हाई कोर्ट के पास जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश्ड? हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1956, 1939, 1928 या 2001 में? ये हैं आपके ऑप्शंस एंड ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1928 में आपका हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है एस्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। So your next question is, what is unique about the location of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? Options are, it only sits in Jammu, it has dual locations shifting between Srinagar and Jammu, it is located outside Jammu and Kashmir, it sits permanently in Srinagar. So what is the correct answer? The correct answer is option B, ठीक है। जम्मू आपकी क्या है? विंटर कैपिटल है। तो जब सर्दियां होंगी, योर हाई कोर्ट की जो क्या कहते हैं कि हाई कोर्ट के जो हेडक्वार्टर्स है, मतलब चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट ऑफ जे के बैठेंगे जम्मू में। और जब समर कैपिटल विच इज योर श्रीनगर, तो आपके जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कहाँ बैठेंगे? श्रीनगर में, ठीक है। What is the sanctioned judicial strength of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? सैंक्शन मतलब कि कितनी, मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट क्या है, ठीक है। मैक्सिमम जुडिशियल स्ट्रेंथ क्या है, आप इसको इस वे में भी इंटरप्रेट कर सकते हो, ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, 10 permanent judges and 5 additional judges, 15 permanent judges, 17 judges including 13 permanent and 4 additional judges, 20 permanent judges and 5 additional judges. What is the correct answer? So the correct answer is 17 judges, including 13 permanent and 4 additional judges. Okay. Moving ahead. Who was the first Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir? Your options are Justice Sindhu Sharma, Justice Geeta Mittal, Justice Indu Malhotra, Justice Fatima Bibi. बताइए क्या है करेक्ट आंसर? What is the correct answer?
चीफ जस्टिस पूछा गया है आपसे, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो द करेक्ट आंसर इज जस्टिस गीता मित्तल, जो कि 2018 में अपॉइंट की गई थी एज द चीफ जस्टिस ऑफ JNK. ठीक है. नेक्स्ट इज what did the Constitution Act of 1996, means 1939 AD, introduce in the judicial system of JNK? A formal high court, a judicial council, a board of judicial advisors, the Supreme Court of India. What is the correct answer? What is the correct answer? So the correct answer is a board of judicial advisors was introduced in the judicial system. This board of judicial advisors is responsible for hearing the appeals. कौन सी appeals? जो कि हाई कोर्ट से आई है. हाई कोर्ट के मैटर्स की अपील को कौन सुनता था? This board was established for that particular thing. ठीक है. Moving ahead, which significant event occurred with the Supreme Court of India in Srinagar during 1956? Establishment of the High Court, abolition of the Board of Judicial Advisors, the Supreme Court heard pending appeals outside Delhi, appointment of the first woman judge. What is the correct answer? What is the correct answer? So the correct option is Supreme Court heard the pending appeals outside Delhi. ये सिर्फ एक ही बार हुआ है आज तक, और वो हमारी ही स्टेट के साथ हुआ कि आउटसाइड दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अपील्स को जाकर सुना. देखिए हुआ क्या था कि जो जुडिशियल एडवाइजर्स का बोर्ड, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, उसे एस्टैब्लिश किया गया था, राइट? बट क्या हुआ कि 1956 में उस बोर्ड को अबॉलिश कर दिया गया. ठीक है. अब उसके पास कुल मिला के कुछ 17 अपील्स जो थी वो पेंडिंग थी. अब वो पेंडिंग अपील्स कौन सुनेगा? हाई कोर्ट के बाद हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी क्या है? और सुप्रीम कोर्ट है. तो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील्स को सुना, और वो भी श्रीनगर में आके. कभी आपने आज तक ऐसा सुना है कि सुप्रीम कोर्ट अपील सुनने के लिए किसी और स्टेट में गया हो? हमें ही जाना पड़ता है ना दिल्ली में अपने मैटर को लेके. कभी सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आता. तो ये पहली बार ही हुआ था. तो दिस इज द event that had taken place in 1956. The next question is, what is the primary function of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? Issuing government orders, overseeing judicial training, administering justice, interpreting laws and protecting fundamental rights, hearing only criminal cases. क्या है करेक्ट आंसर की प्राइमरी फंक्शन क्या है हाई कोर्ट का? किसी भी हाई कोर्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बताइए क्या है करेक्ट आंसर? So the correct answer is administering the justice, interpreting the laws and protecting the fundamental rights. Okay. When was the Jammu and Kashmir State Judicial Academy established? स्टेट जुडिशियल एकेडमी कब एस्टैब्लिश की गई थी? देखिए जुडिशियल एकेडमी का काम होता है कि जो न्यूली अपॉइंटेड जजेस होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना. तो ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? ऑप्शन है 1928, 2001, 1956, 1939. क्या होगा करेक्ट आंसर? So the correct answer is 2001. Okay. What was the role of the Maharaja prior to the establishment of the High Court in 1928? 1928 में High Court establish हुआ. उससे पहले महाराजा का when it comes to the judicial matters, तो क्या रोल था महाराजा का? ऑप्शंस है, he acted as the final authority in judicial matters, he was a ceremonial figure with no legal powers, he appointed judges without consulting any counsel, he managed only criminal cases. So what is the correct answer? What is the correct answer? तो इसका आंसर है आपका he acted as the final judicial authority in the
जुडिशियल मैटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये थे आपके क्वेश्चंस जो कि हमने एक पार्ट में अभी कवर कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस डील करेंगे इसके, ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।